पिछले महीने में एसी लोकल्स का टॉपिक बहुत हीटअप हो गया। प्रोटेस्ट हुए कई स्टेशंस पर। आरपीएफ ने लाठीचार्ज कर दिया कड़वा में प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर। सेंट्रल रेलवे को फिर 10 सर्विसेज जो उन्होंने लॉन्च की थी जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हुए वो कैंसिल करने पड़े। पॉलिटिकल पॉस्चरिंग हुई कि एसी लोकल पूरी तरह से हटा दिए जाए मुंबई से। आज के मुंबई रेलवे के एपिसोड में हम यही जानेंगे इशू एक्चुअली क्या है, इसके सोल्यूशन सर्च करेंगे। ये इशू स्टार्ट हुआ दिसंबर 2017 में जब वेस्टर्न रेलवे ने अपनी पहली एसी लोकल की सर्विसेज लॉन्च की। फिर 3 साल बाद जनवरी 2020 में सेंट्रल रेलवे ने भी अपनी एसी लोकल की सर्विसेज लॉन्च की हार्बर लाइन पर और कुछ दिनों बाद मेन लाइन पर हार्बर लाइन पर कम ऑक्यूपेंसी होने की वजह से वहाँ की सर्विसेज मेन लाइन के साथ मिक्स कर दी गई, जिससे फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आया और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने की वजह से और पैसेंजर्स बढ़ने लगे। बट फिर भी कोविड के बाद 2022 में पैसेंजर नंबर बढ़ तो रहे थे लेकिन ऑक्यूपेंसी फिर भी कम थी जब हम नॉर्मल ट्रेन्स के साथ कंपेयर करें। इसका रीज़न था उसके हाई प्राइसेस। फॉर एग्जांपल CST टू कल्याण वन वे जर्नी एसी लोकल में 210 रुपीज़ की थी, जबकि मंथली सीजन टिकट की कॉस्ट 2135 रुपीज़ थी। फेयर रिडक्शन के बहुत सारे डिमांड्स के बाद रेलवे ने फाइनली टिकट्स की कॉस्ट 50% से कम कर दी, लेकिन मंथली पासेस की कॉस्ट कम नहीं की। पैसेंजर्स पर डे की फिगर इम्प्रूव होने लग गई जैसे जैसे एसी लोकल की नंबर ऑफ सर्विसेज इम्प्रूव होने लग गई। बट फिर भी एवरेज पैसेंजर पर सर्विस एसी लोकल की एज कम्पेयर टू नॉर्मल लोकल ट्रेन बहुत कम है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल रेलवे स्टेटिस्टिक्स, पर डे पर एसी लोकल सर्विस सिर्फ 738 पैसेंजर्स यूज करते हैं, जो कि ट्रेन की एक्चुअल कैपेसिटी के सिर्फ 12% है। यही आप अगर नॉर्मल लोकल ट्रेन से कंपेयर करें तो ये नंबर 39% है। अभी आपको ये शायद सवाल आया होगा कि ये 39% नंबर बहुत कम लग रहा है जितनी ट्रेन हमारी क्राउडेड होती है उस कंपैरिजन में। बट आपको ये याद रखना है कि ये 39% नंबर एवरेज फिगर है पूरे दिन भर का, जब भी ट्रेन ऑफ पीक आवर्स में चलती है, जिसकी वजह से ये नंबर एक्चुअली कम आ सकता है। फिलहाल हमारे पास एटलीस्ट ये मेट्रिक है 39% का जिसे हम टारगेट कर सकते हैं। उस कंपैरिजन में अगर आप देखें तो सिर्फ 12% एसी लोकल का यूज़ होता है, जो बहुत बड़ा वेस्टेज है रिसोर्सेस का। पिछले महीने में जब सेंट्रल रेलवे ने 10 नई सर्विसेज ऐड की एसी लोकल की, तब चीज़ें बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गई, क्योंकि लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे इस एसी लोकल का फेयर और उनकी जनरल लोकल रिप्लेस कर दी गई थी इस नई एसी लोकल के साथ। तब लोगों ने स्टेशन मास्टर ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया, जिसे बहुत सारे मीडिया ने कवर भी किया और डिमांड किया कि ये एसी लोकल कैंसिल की जाए। नॉर्मल ऑफिस गोअर्स के लिए जनरल ट्रेन के बीच में का गैप चंद मिनटों से डजन्स ऑफ मिनट्स तक बढ़ गया, जो एक बहुत बड़ा रिडक्शन है मुंबई जैसे शहर में जिसमें एक लोकल ट्रेन 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ट्रांसपोर्ट करती है। अगर आप देखें तो एसी लोकल ट्रेन खुद से प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम सर्विस है, वही ट्रेन है, इसकी कैपेसिटी सेम है नॉर्मल ट्रेन से, या शायद ज़्यादा भी होगी वेस्टिब्यूल कनेक्टेड होने की वजह से। उसका सिर्फ एक लिमिटिंग फैक्टर है उसका एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट, जो रेलवे बोर्ड अगर चाहे तो चंद सेकंड्स में पेपर पर साइन करके ये चेंज कर सकता है। अगर आपको मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन के मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट प्लान्स के बारे में पता होगा तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि अगले कुछ सालों में मुंबई में सारी ट्रेन्स एसी ट्रेन से रिप्लेस कर दी जाएंगी। आज के दिन 1810 में से सिर्फ 56 सर्विसेज एसी की है। फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा जब हर महीने 4 नॉर्मल सर्विसेज रिप्लेस की जाएंगी एसी सर्विसेज के साथ। तभी अगर ये मंथली पास की रेट इतनी हाई रही तो लोग डेफिनेटली प्रोटेस्ट करेंगे और ये नहीं होने देंगे। मेरी राय में एसी ऐसा टेक्नोलॉजी मुंबई रेलवेज पर एक मस्ट हैव इम्प्रूवमेंट है जो सबने डिमांड करनी चाहिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोपियन यूनियन में रेगुलेशंस है कि कैटल को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर नहीं ट्रांसपोर्ट किया जा सकता, जबकि इससे कई खराब परिस्थितियों में हम मुंबई करों को ट्रैवल करना पड़ता है। समर्स में बदलापुर और करजत के बीच में तो कई बार टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ जाता है, जबकि साउथ मुंबई के रीजन्स में ह्यूमिडिटी 80% के ऊपर पहुंच जाती है। ऐसी परिस्थितियों में हीट स्ट्रोक होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए एसी को एक नेसेसिटी की तरह देखना चाहिए, ना कि एक लग्जरी की तरह जो कुछ लोगों के लिए ही हो जो अफोर्ड कर सके।
इसलिए मैं सेमी एसी ट्रेन्स के भी कम्प्लीटली खिलाफ हूँ। आई थिंक किसी भी क्राउडेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एसी ये मस्ट हैव चीज़ है, स्पेशली मुंबई जैसे क्लाइमेट में। कोई भी ग्लोबल फॉरवर्ड थिंकिंग सिटी इतनी खराब परिस्थितियों में नहीं ट्रैवल करने देती अपने सिटीजन्स को, और मुंबई के सिटीजन्स इससे बेटर डिजर्व करते हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये फेयर्स एक्चुअली अफोर्डेबल है, बट मैं अभी अपना केस बनाऊंगा कि ये क्यों अनअफोर्डेबल है और क्यों ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे सॉल्व करने के बजाय। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे कल्याण टू CSTM का सेक्शन। जनरल मंथली पास ये 300 रुपये का है, जबकि AC का पास 2135 रुपीज़ का है, जो कि 7 गुना ज़्यादा है। करंट प्राइस सेटिंग जो की गई है रेलवे की तरफ से वो कम्प्लीटली आर्बिट्ररी है। यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं किया गया है कि लोग एक्चुअली कितना कमाते हैं, क्या ये रेट्स अफोर्डेबल है, या फिर और कोई इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए प्राइस सेट करने से पहले। यूजुअली जब डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइस सेट किया जाता है तभी एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाती है, इकोनॉमिस्ट की, सोशियोलॉजिस्ट की, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर्स की, जो अपने रेलेवेंट फील्ड्स के एक्सपर्टीज में से इनपुट्स देते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का ऑपरेटिंग कॉस्ट, फ्यूचर प्लान इन्वेस्टमेंट जो वो ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या होगा, इनडायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे जनरेट होगी सिस्टम के प्रेजेंस की वजह से लोकल इकोनॉमी को, अफोर्डेबिलिटी क्या होगी सिस्टम की लोएस्ट अर्निंग पॉपुलेशन के लिए। ये सब कम्प्लीटली एब्सेंट है मुंबई के केस में। BMC ने 2016 में पब्लिश किए हुए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के हिसाब से मुंबई का मीडियन हाउस होल्ड इनकम 19,000 रुपीज़ के आसपास है, और पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑलरेडी 10% अपने इनकम का ट्रांसपोर्ट पे ही खर्चा कर रहे हैं। फ्यूचर में जब सब ट्रेन्स AC होंगी और पास की प्राइसेस जो करंट में है वही होंगी, तब पॉपुलेशन का सबसे पुअरेस्ट सेक्शन आधे से ज़्यादा अपना इनकम ट्रांसपोर्ट पे ही खर्चा करेगा, जिसका मतलब होगा रेलवे उनके लिए कम्प्लीटली अनअफोर्डेबल होगी, और ये लोग आइदर स्लम्स में रहना चालू करेंगे अपने वर्क प्लेसेस के पास, या फिर किसी दूसरे शहर में चल बसेंगे, जैसे दिल्ली हो, बैंगलोर हो या पुणे हो, जो चीप ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करता है। ये मुंबई को नेशनली अनकॉम्पिटिटिव बना देगा। अब हम थोड़ी देर रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करेंगे। ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, रेलवे के प्राइसेस में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ है टिकट्स के। मीनवाइल बाकी सब चीज़ों के दाम बढ़े हैं, नेशनली वेजेस भी बढ़े हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी इंक्रीज हुई है, जो रेलवे को सिस्टम मेंटेन करने के लिए लगता है, जिसकी वजह से मुंबई के रेलवेज को अपनी जेब में से पैसे निकालने पड़ते हैं, जो इन दी एंड हमारे ही टैक्सेस के थ्रू आते हैं। अब आपने अगर कभी मेरे ट्वीट्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का कितना बड़ा प्रोपोनेंट हूँ, क्योंकि ये लोगों को अपनी एनवायरनमेंट डैमेजिंग प्राइवेट व्हीकल्स में से बाहर निकालता है और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का एक बहुत बड़ा टूल भी है। बट एज समवन हु हैज़ वर्कड इन सिविक एक्टिविज्म, मैं अच्छी तरह से अवेयर हूँ कि रेलवे ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट किस तरह की मेंटालिटी होल्ड करती है किसी भी सिस्टम के प्रति जो डायरेक्टली प्रॉफिटेबल ना हो। किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी का बैलेंस शीट अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो गवर्नमेंट उस पर ऑस्टेरिटी मेजर्स लेती है और एक्सपेंडिचर कम करने का देखती है, और कोई भी काम नहीं करती जो फंडामेंटली एसेंशियल नहीं है उसके फंक्शनिंग के लिए, जैसे कि स्टेशन का आर्किटेक्चर इम्प्रूव करना, ट्रेन के बिल्डिंग क्वालिटी का मटेरियल्स इम्प्रूव करना, मेंटेनेंस की क्वालिटी में सुधार लाना, स्टेशंस पर हाईटेक फैसिलिटीज अवेलेबल करके देना। पर जिस तरह की मार्केटिंग कैंपेन रेलवे ने की है AC लोकल्स के लिए, वो ये क्लियरली दिखाता है कि रेलवे कम्प्लीटली आउट ऑफ टच है उनके अपने कस्टमर बेस से। हर बार उन्होंने AC लोकल को डिस्क्राइब किया है एज अ ऑल्टरनेटिव टू टेकिंग प्राइवेट कैब और टैक्सी, जबकि ये सर्विसेज नॉर्मल सर्विसेज के जगह पे चलाए गए हैं, कई हजारों लोगों को डिस्प्लेस करके। कई डेकेड से इन सर्विसेज पे डिपेंड करते हैं, फार ऑफ सबर्ब्स में स्पेशली, जहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है या प्रैक्टिकल नहीं है। रेलवे का सिर्फ सिंगल टिकट का प्राइस रिड्यूस करना और पास का वही अनअफोर्डेबल रखना यही चीज़ दिखाता है। रेलवेज ये जो रेवेन्यू का गैप है ये फिलअप करना चाहती है किसी भी तरह से, और ये इस AC लोकल को एज अ ट्रोजन हॉर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं टू गेट द पीपल टू पे मोर। और यस, मैं ये अग्री करता हूँ कि 10 साल से टिकट प्राइसेस नहीं बढ़े हैं और प्राइसेस में कुछ इंक्रीज आना चाहिए, लेकिन जिस लेवल पे इंक्रीज रेलवेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों को पे करने के लिए, ये इम्पॉसिबल है, और लोग डेफिनेटली प्रोटेस्ट करेंगे या AC लोकल का पूरा रोल आउट ही बंद कर देंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता।
ये एक साइन है कि रेलवे डायनामिक्स नहीं अंडरस्टैंड करते, जिस तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं और किन तरह के लोग इन सर्विसेज पे डिपेंड करते हैं। रेलवे आज कैब कम्यूटर्स को पोच करने की ट्राई कर रहा है, उनको लूर करने की ट्राई कर रहा है, जबकि उनके सिस्टम में पहले ही 75 लाख पीपल रोज ट्रैवल करते हैं, जो कि पुणे के पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? मेरी पर्सनल ओपिनियन में रेलवे ने वो कमेटी बिठानी चाहिए जो मैंने पहले डिस्क्राइब की है, जिसपे अलग अलग एक्सपर्ट्स होंगे जो सेंसस डेटा देखकर बताएंगे कि कितने प्राइसेस अफोर्डेबल है लोगों को और लोकल इकोनॉमी में क्या वेरिएबल्स है। ये कमेटी एक ऐसा प्राइस फिक्स करेगी जो करंट पैसेंजर्स के 95% लोगों को अफोर्डेबल होगा, और जिन बचे हुए 5% लोग हैं जिन्हें ये अफोर्डेबल नहीं होगा, उनके लिए एक सब्सिडाइज्ड फेयर दी जाएगी जो कि वो अवेल कर सकते हैं किसी भी टिकट काउंटर पे सिर्फ अपना राशन कार्ड दिखाकर। इस तरह से सारे लोगों को ये सिस्टम एक्सेसिबल रहेगा और एसी जैसी सुविधा भी सबको मिलेगी अफोर्डेबल प्राइसेस पे। ये नया अफोर्डेबल प्राइस सेट करने के बाद भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल है कि लोग कोई भी प्राइस इंक्रीज डेफिनेटली प्रोटेस्ट करेंगे, ये कितना भी छोटा क्यों ना हो। इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए रेलवे ने पहले ही डिक्लेयर कर देना चाहिए कि फॉर एग्जांपल 2027 तक उन्हें एक सर्टन टारगेट प्राइस अचीव करना है। फॉर एग्जांपल कल्याण सीएसटी के लिए 750 रुपीज़। अभी उस प्राइस तक पहुंचने के लिए हर साल फ्लैट 10 to 15% ही इंक्रीज किया जाएगा, ताकि लोगों के फाइनेंसेस पे इमीडिएट इंक्रीज ना हो और वो प्रोटेस्ट ना करे। इस तरह के क्लॉजेस यूजुअली रेंट एग्रीमेंट में देखे जाते हैं, जहाँ पर ये मेंशन किया जाता है कि 3 साल तक आप एक ही रेट पे करेंगे और उसके बाद फिर 3% पर ईयर के हिसाब से रेट्स बढ़ते रहेंगे। ये क्लाइंट को एक मेंटल क्लैरिटी देता है उनके फ्यूचर के प्लानिंग के हिसाब से, और नेगेटिव इमोशंस रिड्यूस करता है जो अनसर्टेनिटीज़ की वजह से आते हैं। करंट डिस्कोर्स जो मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन एसी लोकल्स के संदर्भ में, ये मुझे बहुत ब्लैक एंड वाइट लगता है, जहाँ पर एक फैक्शन लोगों का है जो कहते हैं कि एसी लोकल इज कम्प्लीटली अननेसेसरी, जो डेफिनेटली नहीं है, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि एसी लोकल के करंट प्राइसिंग अफोर्डेबल है, जो डेटा नहीं प्रूव करता। अगर इस गलत प्रेमिस पर हम सॉल्यूशंस ढूंढने जाएंगे तो सॉल्यूशंस ऑब्वियसली ख़राब निकलेंगे, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। एज अ सिटी हमें साथ में ग्रो करना चाहिए और साथ में एक इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नींव रखनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स के नसीब में तो अच्छा कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं रहा मुंबई में, लेकिन हम हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए तो एटलीस्ट ये कर ही सकते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली, चीप, अफोर्डेबल और प्लेजेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बनाएं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे सॉल्यूशंस कैसे लगे, या फिर आपके पास कोई और अच्छे सॉल्यूशंस है, या फिर कोई क्वेश्चंस है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर कर सकूं। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सालों से मेरा ये गोल रहा है कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करूं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन एक्टिविज्म के थ्रू मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में और सिविक इश्यूज में चेंज ला सके।